एक ठंडी सुबह जब सूरज की किरणें घर के आंगन में बिखर रही थी, माँ धीमे धीमे कमरे से बाहर आई। उसका शरीर कमजोर था, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपता हुआ हाथ उसकी उम्र की कहानी कह रहे थे। वह रात भर प्यास से तड़प रही थी, लेकिन उसकी बहू राधा ने उसे पानी तक नहीं दिया। सुबह होते ही माँ ने धीरे से कहा, बहू थोड़ा पानी दे दे बेटा, रात से गला सूख रहा है। राधा जो रसोई में काम कर रही थी, अचानक मुड़ी और ठंडी आवाज में बोली, अरे माँ, तुम दिन भर कुछ न कुछ मांगती ही रहती हो। यह लो, पी लो पानी। कहते हुए उसने एक ग्लास में गंदा बदबूदार पानी डालकर मां के सामने रख दिया। मां ने ग्लास को देखा और आंखों में आंसू आ गए। बहू, यह तो नाली का पानी है। राधा हंसते हुए बोली, तुम इसी लायक हो। अब खाओ पियो और चुप रहो। मां का दिल दहल गया। उसने सोचा, क्या यही दिन देखने के लिए उसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। मां की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी बेटा मोहित अंदर आया और मां को रोते देख घबरा गया। मां, क्या हुआ? मां ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मोहित जिद करने लगा। तो मां ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, कैसे राधा ने उसे गंदा पानी दिया और कहा कि वह इसी लायक है। यह सुनते ही मोहित का खून खौल उठा। राधा, यह क्या किया तुमने? राधा बेफिक्र थी। उसने कंधे उचकते हुए कहा, अरे तो क्या होगा, क्या हो गया? बुढ़िया हर समय कुछ ना कुछ मांगती रहती है। मोहित की आंखों में आग थी। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने मां से घबरा कर पूछा, मां, कहीं राधा ने तुम्हें कुछ खिला तो नहीं दिया? मां चौंक गई। उसने बेटे की ओर देखा और कांपते हुए कहा, बेटा, क्या तुम सोच रहे हो कि मोहित ने घबरा कर मां का हाथ पकड़ लिया? मां, कहीं उसने खाने में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया? मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा ऐसा सोच सकता है। घर में हलचल। राधा को यह सवाल सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मोहित, तुम अपनी मां की झूठी बातों में आ रहे हो। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मोहित ने बिना कुछ कहे रसोई में जाकर वह पानी चेक किया। गंध इतनी भयानक थी कि वह ग्लास को दूर फेंकने लगा। राधा, तुमने मां के साथ ऐसा क्यों किया? अब राधा चुप थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मोहित ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी मां का अपमान किया है। अब या तो तुम्हें बदलना होगा या फिर इस घर में तुम्हारी जगह नहीं होगी। मां ने मोहित का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, गुस्से में कोई भी फैसला मत ले। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। मोहित की आंखों में आंसू थे। उसने मां को गले लगाया और वचन दिया, मां, अब से कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। राधा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मां से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा कभी ना करने का वादा किया। मां ने उसे
माफ कर दिया। लेकिन यह घटना सबक बन गई कि बुजुर्गों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।